एक पैसा भी नहीं बचेगा। 800 बिलियन डॉलर यानी कि 8 लाख मिलियन डॉलर एक दिन का नुकसान है। मतलब समझ नहीं, बिगाड़ का फरिश्ता है यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तालबेल। काफ़ी देर से मेरा एक दोस्त है जो क्रिप्टो करेंसी में अपने पैर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उसको बाज करता जा रहा हूँ कि इसमें नुकसान है, इससे बाज आ जाओ, इससे बाज आ जाओ। आज वो मेरे पास आके बैठ गया है, वो कह रहा है कि जी आपकी वजह से मैं नहीं कमा पा रहा। हाँ यार, क्या मसला है? सारी दुनिया क्रिप्टो से पैसा कमा रही है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? यार क्रिप्टो करेंसी की रंगीनियां बड़ा इंप्रेस करती हैं। लोग सिर्फ कमा रहे हैं, गवा भी रहे हैं। डेली बेस पे इतने लोग लिक्विडेट होते हैं, आप सोच नहीं सकते। 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर डेली बेस पे लिक्विडेट हो रहा है। मुझे लगता है आपने ना वो इन्फ्लुएंसर्स और सिग्नल गैंग से ना कहानियां सुनी हुई हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी गलत फहमी है इसमें। मैं आपको दूर करता हूँ। क्या आपने सुना हुआ है? ताला भाई, क्रिप्टो में अर्निंग का बड़ा पोटेंशियल है। आए रोज वैल्यूज डबल और ट्रिपल हो रही हैं। यार क्रिप्टो करेंसी के फेमस होने की वजह इसकी वॉलेटिलिटी है ना। और भी ट्रेडिंग्स है, फॉरेक्स है, स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, ये सब भी तो चल रही है ना। वो क्यों नहीं मशहूर हुए? क्रिप्टो क्यों मशहूर हुआ है? इसकी वजह यह है कि इस पे प्राइस बड़ी जल्दी अप होती है और बड़ी जल्दी डाउन होती है। और यही इसमें सबसे बड़ा नुकसान है। 2017 में बिटकॉइन की प्राइस जो है ना वो 1000 बल्कि $900 से $20,000 चली गई। ये 20 गुना प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से इसकी बड़ी हाइप हो गई थी। रातों रात लोगों ने कहा ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। ये आपने भी सुना होगा। इसी वजह से इस तरह की खबरें सुनते अब रहते हैं और आपका इंटरेस्ट बनता है। मगर 2018 में यही प्राइस जो 20,000 से है ये कम होकर $3500 रह गई, $3200 रह गई। आपको किसी ने बताया? नहीं बताया ना। ये जो नुकसान हो रहा है, ये इतने मिलियन का जो नुकसान है, जिन्होंने 20,000 पे खरीदा, जिन्होंने 15,000 पे खरीदा, वो सब कहाँ जाएंगे? ये किसका नुकसान है? इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बस आपको एक साइड ऑफ स्टोरी बताया जाता है और आप इंप्रेस होकर बैठ जाते हो। 100% प्रॉफिट का मतलब है यार 100% लॉस होता है। ये इतने गुना आप देखते हो बढ़ता है, वो इतने गुना उसने कम भी आना है। ये सब आपने नुकसान उठाना है। ताला भाई, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए और पोर्टफोलियो बड़ा रखा जाए तो फिर नुकसान नहीं होता। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे एक डेट शेयर करता हूँ। 19 मई 2021। आप सर्च कीजिएगा एक दिन में क्रिप्टो ने कितना लॉस पहुंचाया लोगों को। आपको अंदाज़ा है? 100 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 800 बिलियन डॉलर यानी कि 8 लाख मिलियन डॉलर एक दिन का नुकसान है। और पाकिस्तान का टोटल कर्जा 232 बिलियन डॉलर है। यानी कि कितने मुल्क इसमें बर्बाद हो जाते हैं जो एक दिन में क्रिप्टो नुकसान कर दिया। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन है, डेली बेस पे लिक्विडेशन है। और कितना बड़ा पोर्टफोलियो आप कर लोगे यार? कितना बड़ा कर लोगे? $10,000, $20,000, $50,000? जो एक सिंगल पर्सन जो लिक्विडेट हुआ है ना, उसके अकाउंट में $27 मिलियन थे एक बंदे के। अब सोचो, $27 मिलियन जिसने रखे हैं, उसने कोई तीर तुका तो उसका नहीं लगा ना। उसको कोई अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट का, उसने बाकी मार्केटों से पैसा कमाया है, बड़े अरसे से उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर रहा है, वो सीख रहा है। मगर $27 मिलियन वो गवा बैठा है। इससे बड़ा क्या पोर्टफोलियो कर रख लोगे और इससे ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस ले लोगे यार? इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को लोग ना डिप्रेस करते हैं कि तुझे नहीं समझ आई है तो चल 6 महीने और पढ़, 6 महीने मुझे और फीस दे और 6 महीने पढ़। इस तरह आपका टाइम ज़ाया करते हैं। इससे अपना टाइम बचाओ और अपने हलाल के पैसे भी बचाओ। यार हम लोगों की ना लालच बड़ी ज़्यादा है। इसी वजह से ज़्यादा लालच इन इलाकों में है और नुकसान भी ये लोग ज़्यादा उठाते हैं। आप टॉप लॉस करने वाली कंट्रीज़ देखोगे ना, तो पाकिस्तान, इंडिया, थाईलैंड, ब्राज़ील, ये हम जैसे ही लोग हैं जिनको रातों रात अमीर होने का शौक़ है, जिनको लालच बड़ी जल्दी आ जाती है, तालीम बड़ी कम है जिन लोगों की, वही लोग कोशिश करते हैं इन चीज़ों में जाने की और यही लोग ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन है तो ये हाल है। अगर यहाँ पे क्रिप्टो होती तो पाकिस्तान का लॉस जो है ना वो बाकी 10 कंट्रीज़ के बराबर अकेले का होता, जितना लोगों को यहाँ अमीर होने का शौक़ है। इसीलिए तो यार आए रोज़ कंपनियां यहीं पे खुलती है नई स्कैम वाली। आप सोचते हो आइडिया आया, आप सोचते हो फलानी आई है, फलां कंपनी इतने पैसे लेके भाग गई है। आपका लालच ही बीच में आता है ना। आप थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सीखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा आपके पास इल्म हो तो आप इनको आसानी से पकड़ लोगे यार ये स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बात करो कि यार इस चीज़ों में ना फंसो, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना ऑनलाइन भी। ताला भाई, बाकी सब ट्रेडिंग भी तो ऐसे ही है, तो फिर क्रिप्टो ही क्यों खराब है? यार क्रिप्टो ख़राब नहीं है। क्रिप्टो फ्यूचर की बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। इसको ख़राब ना कहें। इस वक्त क्रिप्टो सूटेबल नहीं है, ये बात समझे। क्रिप्टो की जो मार्केट है ना, मार्केट को समझे ना। क्रिप्टो की मार्केट है न्यूज़ बेस। न्यूज़ आई क्रिप्टो ऊपर चली गई, न्यूज़ आई क्रिप्टो नीचे चली गई। जब तक ये मार्केट यूज़ बेस नहीं होती ना, इस पर पैसा नहीं लगाना। इसका इस्तेमाल कोई नहीं है यार ना, कोई मुल्क इसको ऑन करता है और वो से मुल्क इसको बंद करके बैठे हैं। जब तक तमाम मुल्क कोई मिल के कोई पॉलिसी नहीं बना लेते, इसको सपोर्ट करना नहीं शुरू करते, इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं शुरू होता, तब तक आपने इसमें पैसा नहीं लगाना। तब तक ये मार्केट है ही नहीं। आप लोकल ट्रेडिंग को समझे ना,
तो होता क्या है, एक किसान है, चावल उगाता है, ट्रेडर उससे चावल ले लेता है और जब उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, उसको अच्छे रेट पे सेल कर देता है। अब ये एक चीज़ है जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिसकी सिर्फ वही सप्लाई पड़ी है, वही सर्कुलेशन पड़ी हुई है, और जो है ट्रेडर्स वही खुद आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। एक ट्रेडर बेचता है, एक ट्रेडर खरीदता है। एक देखता है कि यार मार्केट नीचे चली जाएगी ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा नुकसान लेके इसको ख़त्म कर देता हूँ डील को। वो ख़त्म करता है, उस जगह पे कोई दूसरा ट्रेडर खरीदता है, और जो खरीदता है उसको लगता है यार देख मैंने थोड़ा सस्ता ले लिया, अब मुझे इतना प्रॉफिट है पहली प्राइस से। तो एक का नुकसान दूसरे का प्रॉफिट बन रहा है, मार्केट तो है ही नहीं ना, ट्रेडर ही आपस में खेल रहे हैं, एक का प्रॉफिट दूसरा खा जाता है, दूसरे का प्रॉफिट तीसरा खा जाता है। पीछे से कोई बड़ी आती है, कोई शार्क आती है, वो ऐसी कोई न्यूज़ फैलाती है और आप सारे का प्रॉफिट अकेले ले जाती है। प्राइस फ्लक्चुएशन आप देखते हो ना, ये दोगुना हो गया, ये तिगुना हो गया, ये फ़ायदे की बात नहीं, ये नुकसान की है। ये इसीलिए जाती है प्राइस ऊपर नीचे कि लोगों को लिक्विडेट करे। जब ये ऊपर जाती है तब भी लोग लिक्विडेट होते हैं, नीचे आती है तब भी लोग लिक्विडेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ने से फ़ायदा हो रहा है, प्राइस बढ़ने से भी लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए ये प्राइस इतनी स्पीड से ऊपर जाती है कि एक बार लोगों के अकाउंट ख़त्म हो जाए। उसके पास एक डाटा होता है कि कितने % लोग किस रेंज पे जाकर लिक्विडेट होते हैं, और वो उन लोगों को लिक्विडेट करता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी यार प्रीमेच्योर मार्केट है, अभी इसकी मार्केट बनी नहीं है, समझ रहे हो, ये फ्यूचर का काम है। मैं समझाता हूँ यार, सिंपल अल्फाज में अब ये समझे ना, किसी आदमी ने हाउसिंग सोसाइटी जो है बना दी किसी जंगल में जाके। अब जंगल में कौन प्लाट लेगा? कोई भी नहीं लेगा। चंद इन्वेस्टर्स को ख्वाब दिखाते हैं, उनको फाइल्स बेचते हैं, और सारे इन्वेस्टर बैठ के एक फेक न्यूज़ क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मोटरवे गुजरने वाली है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है। इन चीज़ों को दिखा के आम आवाम समझती है कि पता नहीं वहाँ क्या तरक्की होने वाली है, और लोग चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। वो उसकी प्राइस वो 2 गुना 3 गुना करके बेच देते हैं, मगर थोड़ी देर बाद वो न्यूज़ फेक निकलती है और प्राइसेस दोबारा अपनी जगह पे वापस पलट के नीचे चली जाती हैं। वही ट्रेडर फिर दोबारा ख़रीद देते हैं। वो तो अपनी तरफ से देखते हैं, देखा हमने कितना फ़ायदा किया, देखा हमने कितना फ़ायदा किया, मगर वो जो नुकसान हो रहा है किसका हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि उस वक़्त वो मार्केट बनी नहीं है, उस जगह पे लोग चीज़ें लेना नहीं चाह रहे, उसका यूज़ नहीं बना। इसलिए क्रिप्टो मार्केट का भी यही हिसाब है, कोई फेक न्यूज़ क्रिएट करे, आपको अपने जाल में लाने की कोशिश करे, तो आपने उससे बचना है यार। ये फेक हाइप होती है सिर्फ इसलिए कि लोगों को अपने झांसे में लिया जा सके। जब तक ये यूज़ बेस्ड मार्केट नहीं बनती, जब तक रियल वर्ल्ड में इसका यूज़ नहीं आता, आपने इसको नहीं ख़रीदना। 2021 में क्या हुआ था, इसी तरह ही एलन मस्क जो है उसने अपनी कंपनी टेस्ला में $1.5 बिलियन के बिटकॉइन परचेज़ किए और एक ऐलान कर दिया कि हम इसको ना बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, ये कार्स अपनी बेचने के लिए। अब एक यूज़ बन गया ना, जब जैसे यूज़ बना तो लोगों को एक उम्मीद लगी कि अब इसका इस्तेमाल बनेगा और हम इसको यूज़ कर सकेंगे। लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया, वो बाइंग करते करते बिटकॉइन का $28,000 से $60,000 पे पहुंच गया। जैसे प्राइस डबल हुई, एलन मस्क ने अपने सारे बिटकॉइन सेल किए और आपने उस खबर से इनकार कर दिया कि नहीं यार, हमने अभी सोचा है कि अभी बिटकॉइन को नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ उसके इतना कहने से वो प्राइस जो है डंप होती 15,000 तक डंप हुई है। अब आप देख लो, आपने $1.5 बिलियन एलन मस्क का देखना है या $800 बिलियन जो अवाम का जलील हो गया वो देखना है। कितना नुकसान जो अवाम ने लिया है, आप उसको ज़रा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। डेली बेस कितना नुकसान होता है, उसका जितना नुकसान हुआ है उसका 1-2% 10% फ़ायदा होगा यार, 10% भी नहीं होगा यार, 1% भी नहीं है। तो आप वो सुन के आपको लगता है कि बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है। ये पैसा नहीं है, छीना झपटी है यार। आज आप छीनोगे, कल कोई छीनेगा, फिर कोई छीनेगा, एट द एंड आपने खाली हाथ ही यहाँ से निकलना है। और जब ये यूज़ बनना शुरू हो जाता है ना यार, तो फिर ये फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाती है, और जिन लोगों ने फ्लक्चुएशन के लिए ख़रीदा होता है ना, फिर वो इन्वेस्ट नहीं करते। ये जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं ये और चीज़ होते हैं। तो जब ये यूज़ में आ जाएगा सिक्का और किसी की ख़बर से इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो इसमें इतना पैसा भी नहीं रहेगा, क्योंकि और भी करेंसी आ जाएंगी सेम रूल्स को फॉलो करते जो भी गवर्नमेंट बनाएंगी। तो बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस मेरा ख्याल है 15 से 20 हज़ार के अंदर ये ट्रेड करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये लाखों पे जाकर लाखों पे रहनी है, ये न्यूज़ और हाइप की बेस पे जाती है ऊपर, ये वापस आ जानी है और यहीं पे जलील होनी है। तालब भाई, हमने जो सुना है वो फिर गलत है? यार अब मुझे नहीं पता ना आपने सुना क्या है। हाँ, क्रिप्टो में ना मिसकंसेप्शन बहुत से ज़रूर हैं, ये मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ आपने क्या सुना है। अगर आपने सुन लिया है कि रातों रात आप अमीर हो जाओगे, तो ये बिल्कुल 100% गलत है। आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते, हाँ रातों रात खाली ज़रूर हो सकते हो। अगर आपने ये भी सुन लिया कि इसमें गारंटेड प्रॉफिट है कि आप आए हो तो आपका नुकसान नहीं होने लगा, एक ट्रेड आपने नुकसान हुई है तो दूसरी फ़ायदे में जाएगी, तो आप ठीक हो जाओगे, तो ये भी गलत कंसेप्ट है।
ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हर बंदा क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकता है, ये हर बंदे के लिए बनी है, तो दुनिया का कोई भी ओके काम नहीं ताला है भाई, जो हर आप किसी फिर के लिए क्रिप्टो हो। ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करें। मनस्टैलिटी होती है, कोई काम कोई करता है, कोई काम कोई करता है। तो ये हरगिज़ नहीं है कि आप मुंह उठाओगे या जितना मर्जी सीख लोगे आप ये कर सकते हो, बिल्कुल नहीं है। आप क्रिप्टो हर किसी को ट्रेडिंग इसमें किस नहीं किस पढ़ना, टाइप की ना ही होती पढ़ने है? की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी झांसे ग्रुप में फंसे हुए हो कि सिग्नल ले लो, सिग्नल फॉलो कर लो, बस आपने कुछ नहीं करना, हमारे सिग्नल पे ऊपर नीचे रहना है तो आप कमा लोगे, तो कोई बंदा भी मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपको ये कहते होंगे कि बंदा फाइनल प्राइस नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, ये भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता मार्केट ऊपर जानी है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। कंडीशन सबके पास होती है, चलो यार अगर ऐसा हुआ तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसे कर लेंगे। एक खबर में आपको कह देंगे यार मार्केट नीचे जा रही है, दूसरी खबर में कहेंगे पर मुझे लगता है ऊपर जाएगी। अब जिस तरह भी चली गई, एक वीडियो उनके पास पड़ी हुई है बताने के लिए कि नहीं यार देखा मैंने फलां वक्त में कह दिया था। तो प्लीज़ इनसे बाज आ जाएं, मेहरबानी करें अपने आप पे। क्रिप्टो होल्डिंग में अगर आपको लगता है कि नुकसान नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग बिटकॉइन खरीद के रख लेना, तो जब कभी ऊपर जाएगा हम बेच देंगे, तो ऐसा नहीं है यार, इसमें बड़े नुकसान है। 4-4 साल ऊपर नहीं जाती। मैंने आपको बताया अगर आपने वो उस टाइम वो जब फुल हाइप थी 60,000 में बिटकॉइन खरीदा होता तो 15,000 में रुलाया बड़े साल, क्या कर लेते आप? आपकी वो जो टोटल वैल्यू इतने साल स्टक हो जाती है अमाउंट, और उम्मीद ख़त्म हो जाती है किसने ऊपर जाना है कि नहीं। ज़हनी टेंशन, बीमारियाँ, डिप्रेशन, किस लिए? आपने पैसे लगा के उसकी दुआएं करते रहना कि या अल्लाह पूरे हो जाए। दफ़ा करें यार इन चीज़ों को। अगर आपने ये भी सुन रखा है कि आप 6 माह की ट्रेनिंग करोगे तो फिर आपको इसके समझ आ जाएगी, तो ऐसे नहीं है। पर आप 6 मंथ की अगर आपको कीड़ा आया है ना, तो 6 मंथ की ट्रेनिंग ज़रूर कर लेना, ताकि इससे मुझे ये पक्का पता है आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग कर ली ना, आपको खुद समझ आ जाएगी ये काम नहीं करने वाला। जब आपको पता है मेरा एक भी तुक्का न लगा यार, तो आप बिल्कुल उससे समझ जाओगे नहीं यार ये काम करने वाला नहीं है। वो तो आपको पता ही है यार, 100 सुनार की एक लोहार की। आप एक बार किसी चीज़ को लूट लाओगे, 2 बार लूट लाओगे, 3 बार लूट लाओगे, जब उसकी बारी आएगी ना तो आपका अकाउंट लिक्विडेट होगा और आप खाली हाथ घर आओगे, एक पैसा भी नहीं बचेगा। इतने इन्फ्लुएंसर रोज बता रहे होते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, मिलियनर बन जाओ। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, यार कौन से इन्होंने कोई डिग्रियां कर रखी है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, मुझे बताओ। क्राइटेरिया क्या है यार एक्सपर्ट का, कि 4 साल हमने अपनी फील्ड में नुकसान किया है तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं? इस तरह तो कोई एक्सपर्ट नहीं होता यार, ये सब नुकसान ही कर रहे हैं। वक्त के साथ कोई एक्सपर्ट नहीं होता यार। जिसने कोई नई चीज़ सीखी है, जिसने सीख लिया ना ये काम नहीं करना, वही इस फील्ड में एक्सपर्ट हुआ है। या जिन लोगों ने ये सीख लिया है वो एक्सपर्ट है कि हमने लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना के अपनी कमाई करनी है, वो भी एक्सपर्ट है। मगर ट्रेडिंग में आपने किसी के जानसे में नहीं आना। इसी तरह तो कमा रहे हैं ना, $10 मतलब आपसे फ़ीस लेंगे महीने की 2,500 3,000 रुपया। आप 20,000 किसी के ग्रुप में मेंबर होंगे तो ये 4-5 करोड़ रुपया हर महीने आपसे फ़ीस लेगा, तो उसने तो कुछ सीखा है ना। मगर अब आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? वो आपको बस बातें सुना के लोग आपको ग्रुप्स में लेके पैसे कमा रहे हैं, आपकी वजह से कमा रहे हैं ना। अब आपने ये समझना है कि नहीं यार हम क्यों बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। अपनी वो कहते हैं ना बोटी के लिए अगले का ऊँट हसीबा कर देते हैं, वही हिसाब है। आपने 10,000 लेके वो आप कितना नुकसान कर बैठे हो, ये कौन समझेगा, ये कौन सोचेगा। इसी तरह ही सिग्नल गैंग वर्क करता है यार, इसी तरह इन्फ्लुएंसर गैंग वर्क करता है। ये सारे इसी काम में लगे हुए हैं। ऊपर से ये पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ गए, ना इनको कोई पूछ सकता है, ना इनको कोई कह सकता है यहाँ आए ना हिसाब दें क्या करते रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि क्रिप्टो बैन कर रखी है, वरना आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई तमाशा ही लगा होता। यार मैंने ऐसे ऐसे बेकारी देखे हैं, ये ग्रुप चलाने वाले, ये जो इन्फ्लुएंसर टाइप बने हुए हैं, रिक्वेस्ट तरले कर रहे होते हैं कि $1,000 अपने पोर्टफोलियो में डाल के हमें दे दो, हम डबल कर देंगे, हम ट्रिपल कर देंगे। अब बंदा पूछे तेरी 1,000 की औकात भी नहीं है यार, अगर है तो वो खुद क्यों नहीं डाल रहा अपने पैसे, उसको रिस्क का अंदाज़ा है। समझे ये बात, दोनों सूरतों में बचना है ना। अगर वो 1,000 की औकात नहीं रखता तो भी उससे बचो, अगर वो 1,000 की औकात रखता है नहीं डाल रहा फिर भी उससे बचो। उसको पता है कितना रिस्क है इस काम में, पैसे आपके गवाएगा, एक बार प्रॉफिट होगा अपने प्रॉफिट ले जाएगा, पैसे आपके गवा देगा। देखो आपके पास $100 है, आपने 50% नुकसान किया, आपके पास $50 रह गए। दोबारा 100 पूरा करने के लिए आपने 100% प्रॉफिट करना है, तो वो पैसे पूरे होने हैं। हम मान लो आपने एक बार 50% नुकसान किया, एक बार 50% फ़ायदा किया, आपके पास फिर भी $75 है, $100 फिर भी नहीं हुआ। समझ रहे हो, ऐसे ही होता जाएगा। आप थोड़ा सा नुकसान लेते जाओगे तो आपको दोबारा पैसा पूरे करने के लिए उससे डबल डबल फ़ायदा चाहिए। ये नहीं होगा, अगर होता तो पहले क्यों नुकसान कराते। व्यूअर्स अगर आपने भी ऐसा कोई नुकसान किया है तो प्लीज़ इस भाई को समझाएं, कमेंट में हमें बताएं, ताकि ये और इस जैसे और भी बहुत से लोग अपना नुकसान करने से बच जाएं। अच्छा तालब भाई, क्या वकार्स का भी सेम ही काम कर रहा है? हाँ, मतलब समझ नहीं है, गार्ड का फरिश्ता है यार,
इसी फील्ड से है ना, यही काम करेगा और क्या कर रहा है। बंदा नहीं देखना कौन है कौन नहीं, आपने काम देखना है। अगर आपको यही बता रहा है कि भैया वो ट्रेडिंग कर लो तो भाई वो गलती कर रहा है। आप समझो ना, अगर वो आपको ग्रुप में लाने के बाद भी समझाता है कि यार आप अभी फ्यूचर ट्रेडिंग ना करो, आप 6 महीने ट्रेनिंग कर लो, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब एक बंदा जिसको आप ख्वाब ही ये दिखा के लाए हैं कि यार आओ हम पैसों को डबल कर देंगे, हम 3 गुना कर देंगे, कोई हाउस वाइफ है वो घर बैठ के अपने लिए पैसे कमा सकती है, तो इस ख्वाब से जो बंदा आया है वो कैसे बाज आएगा। समझाओ, हर वीडियो पे आप आके लोगों को यही बताओगे कि 20,000 से बिटकॉइन 60,000 पे चला गया है, 20,000 से बिटकॉइन 60,000 पे चला गया है। लोग यही सोच के आएंगे कि हमने 2,000 इसको डबल करना है या ट्रिपल करना है। और आपको पता है ये मेरी कमाई है, 6 महीने सीखें, ट्रेडिंग ना करें और ये वापस चले जाएं, मेरे पैसे तो आ गए ना। इस तरह आपका ग्रुप बढ़ता जाएगा। मगर लोग ज़ाहिर है कोई उम्मीदें लेके आए हैं, बड़ा कुछ छोड़ के आए हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एक नई चीज़ को अपना टाइम दे रहे हैं। उनको इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, लालच बैठ जाती है दिमाग में, नुकसान कर रहे हैं यार। वो एक बार देखो तो सही, कितने लोग लिक्विड हुए हैं पाकिस्तान में। यार आप तो घर बैठ के ना आराम से एक सुन लेते हो, एक एडवर्टीजमेंट सुन लेते हो, बिटकॉइन 40 पे था, 60,000 पे चला गया, देखो $20,000 बढ़ गया है। मगर ऐसा नहीं होता ना, वो पहले 50 पे रुल रहा होता है, जहाँ पे लोगों को ये उम्मीद होती है ये ऊपर जाएगा, तो लोगों ने ख़रीदा होता है वहाँ से। फिर कोई 48 पे आता है वहाँ ख़रीद लेता है, कोई 45 पे आता है वहाँ ख़रीद लेता है, कोई 40 पे भी ख़रीद लेता है। इस तरह जब इससे नीचे 35 तक जाता है तो लोगों में एक खौफ भी बैठ जाता है कि यार ये अब पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं, पता नहीं मेरे पैसे पूरे होंगे कि नहीं। इंसान है ना यार, मशीनरी थोड़ी है। पता तो किसी को नहीं, ना किसी को हायर हाई का पता है, ना किसी को लोअर लो का पता है। आप बताओ क्या करोगे। एक डर ही है ना, डर के बेस पे खौफ का बिजनेस है यार। फिर कोई बेचने पे आता है, कोई थोड़ा नुकसान करके बेच देता है, कोई $200 को $100 कमा के बेच देता है, कोई पूरे पे बेच देता है। अब $100-200 आपको सुनने में बड़े ज़्यादा लग रहे हैं, मगर इसके साथ एक रिस्क होता है कि मेरा पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। और ये $100-200 $60,000 के पीछे हैं। इतना रिस्क कौन लेगा। और यार चंद पीनट्स भी नहीं है ये। आप रियल लाइफ में कोई बिजनेस करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बरकत देगा और इन चीज़ों से बच जाओ। मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह वकार भाई का इंटरव्यू ज़रूर करूँगा और इनसे डिस्कस करूँगा कि यार आप जो इमेज बना रहे हो ना लोगों में, उस इमेज के भी आप जिम्मेदार हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि मैं ग्रुप में आने के बाद लोगों को समझाता हूँ ना करो, ऐसे ना करो। अब जो इमेज लेके लोग आए हैं यार, कहाँ कहाँ से लोग को अपने घर बार चीज़ें बेच के लोगों के पास पैसा होता है। आप जितना मर्जी लोगों से कहो वो पैसा डालो जो डूबेगा, आपको परवाह ना हो डूबने की। आराम तो किसी के पास नहीं है यार, जितना भी पैसा है क्यों डूबेगा। बंदा किसी ज़रूरतमंद को दे दे वो भी काम आ जाता है। इसलिए कोई नहीं, किसी के पास वो पैसा नहीं है जो डूबेगा। जिसने मेहनत से कमाया, हलाल कमाया, उसके पास तो ये पैसा है ही नहीं कि वो कहे कि मेरा डूब जाए तो कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं भाई, कोई नहीं चाहता मेरा पैसा डूबेगा। और अगर आपको लगता है हमने अंग्रेज़ों से पैसा छीनना है, अंग्रेज़ों से पैसा छीनना है, तो यार वो हमसे ज़्यादा सियाने हैं, वो ज़्यादा छीन सकते हैं और ज़्यादा छीन के ले गए हैं यार। हमारा ही नुकसान है। आपको पता ही है, बल्कि यार आपके ग्रुपों में लोग रो रहे होंगे, आपके प्राइवेट मैसेज में आकर रो रहे होंगे, बस आप इग्नोर कर देते हो और बाद में कहते हो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने समझा दी है, दिस इज नॉट माई फाइनेंशियल एडवाइस। तो क्या यार ये चूरन बेच रहे हो यहाँ पे बैठ के। तो तालब भाई फिर सीखे कहाँ से? यार ऐसा कोई एडवांस लेवल नहीं है जो आपने सीखना है, बेसिक चीज़ें आपने सीखनी है। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, 2-4 चैनल फॉलो करें न्यूज़ वाले, क्रिप्टो की न्यूज़ के रिलेटेड, 2-3 पेज फॉलो करें जो क्रिप्टो लिक्विडेशन आपको बताते हैं, ट्रेडिंग में लोग रोज़ इतना नुकसान कर रहे हैं ये बताते हैं। उन लोगों का अंजाम भी जाके देख ले क्या होता है। उसके अलावा अगर आप फिर भी कुछ पैसे आपके पास एक्स्ट्रा बड़े हुए हैं सीखने के लिए, और टाइम भी लगता है सिर्फ सीखने के लिए, तो कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें से कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें। 5-6 महीने आप वो देखें, और पैसा आपने कोई नहीं लगाना जब तक ये मार्केट स्टेबल नहीं होती, जब तक ये मार्केट यूज बेस्ड मार्केट नहीं बनती, इस पे पैसा नहीं लगाना। मैं भी कोशिश करूँगा, मुझे टाइम मिला तो एक डिटेल से वीडियो ट्रेडिंग होती कैसे है, या इनमें किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्या चीज़ें इसमें देखनी और सोचने वाली हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको ये चीज़ें सारा सर्किट समझने में आसानी हो सके। आखिर पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप जिस भी मुल्क से हैं अपने मुल्क का आपने ध्यान रखना है, उसके लॉज का ध्यान रखना है। कानूनी चीज़ें देखे बगैर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करनी। जिस तरह पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन है, ऐसा ना हो आप थोड़ी सी पैसों की उम्मीद के साथ अपने ही पैसे लगा के साथ जेल का भी सफ़र कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। इज़्ज़त भी गवाओगे, पैसा भी गवाओगे, इन चीज़ों में ना पड़े। जब तक क्रिप्टो मार्केट यूज़ बेस नहीं होती और आपके मुल्क में ये अलाउ नहीं होती, आपने ऐसा कोई पंगा नहीं लेना। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।